आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी? यदि आप इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपकी डेट ऑफ बर्थ में छिपा हुआ है आपकी शादी होने का सही समय। आज मैं आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक की सहायता से आप अपने घर बैठे बैठे ही आसानी से ये जान पाएंगे कि आपकी शादी कौन से साल में होने वाली है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं सूत्र की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है जन्म तिथि, उसके बाद मैंने लिखा है मूलांक और उसके बाद मैंने लिखा है विवाह मूलांक। तो आपकी शादी कौन से साल में होने वाली है, ये सब जानने के लिए इन तीन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और साथ में ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल की भी सहायता हमें पड़ने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी कि जन्म तिथि होनी चाहिए। तो जो भी आपकी जन्म तिथि है आप उसको लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मैं एक जन्म तिथि यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने लिया 15 नवंबर 1995। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, आपने वही लेनी है। ये तो मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए ले लिया है। अब हमें सबसे पहले मूलांक की आवश्यकता पड़ेगी। ये मूलांक कैसे निकलेगा? आपकी जो जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होता है। अब यदि जन्म तारीख 2 अंक में है तो उनको जोड़ करके एक अंक आपने बना लेना है। जैसे यहाँ पर 15 लिखा गया है तो इसको हमें 1 बनाना है। कैसे बनाना है? 1 + 5 यानी कि 6, ये 1 हो गया। यदि आपकी जो जन्म तारीख है वो पहले से ही 1 अंक में है तो फिर तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि 1 से 9 तक यदि आपकी जन्म तारीख है तो फिर वही मूलांक आपका हो जाएगा। और यदि 11 से 31 तक आपकी जन्म तारीख है तो फिर उनको आपने जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा? जैसे मैंने इनको जोड़ करके एक अंक बना दिया है तो ये निकलेगा आपका मूलांक। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी आपको विवाह मूलांक की। ये विवाह मूलांक कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। विवाह मूलांक निकालने के लिए आपने आपकी जो जन्म तारीख है उसको लिख लेना है और यहां पर आपने प्लस का निशान कर देना है। उसके बाद जो महीना है, जन्म का जो महीना है उसको आपने लिखना है और फिर यहाँ पर प्लस का निशान कर देना है। उसके बाद ये जो ईयर है ये आपने नहीं लिखना है। यहाँ पर कौन सा ईयर लिखना है? वो ईयर लिखना है जिस ईयर में आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वर्तमान समय में 2023 चला हुआ है तो हम 2023 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पता करने के लिए कि 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो आपने इनको जोड़ कर देना है। कैसे करना है? ये आपने लिखा 15, ये 11 और ये 2023, तो इनका जोड़ कितना हुआ? 5 और 1 6 प्लस 1 और 1 2 प्लस 2 2 4 और 3 7, ये हुआ। अब इनको भी आपने प्लस कर देना है। कितना हुआ? 6 और 2 8 और 7 15। अब ये 15 हो गया, इसका भी आपने जोड़ कर देना है तो टोटल हो गया 6। तो इस प्रकार से आपने जोड़ करके एक अंक बना लेना है। तो आपका जो विवाह मूलांक है वो निकल के आता है 6 और आपका जो मूलांक है वो भी 6 आ रहा है। अब आपको इस टेबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस टेबल में आप देखिए सबसे ऊपर लिखा है मूलांक और उसके आगे लिखा है विवाह मूलांक। तो आप देख लीजिए कि आपका मूलांक क्या निकला था? 6 निकला था। तो 6 आप देख लीजिए मूलांक में कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इसके सामने विवाह मूलांक आप देख लीजिए, विवाह मूलांक आपका कितना है? 6 है। तो इस 6 के सामने 6 है या नहीं है? तो ये 6 है। तो इसका मतलब 2023 में आपकी शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं।
इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मूलांक और विवाह मूलांक अलग अलग निकलेंगे, तो आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपने 2024 में चेक करना है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो कैसे? इसी प्रकार से आपका जो जन्म तारीख है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, उसके बाद जो महीना है वो आपने लिख लेना है, और यहाँ पर लिखना है आपने 2024, क्योंकि 2024 में हमें पता करना है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमें इनका जोड़ कर लेना है। कितना हुआ? 1 और 5 6, 1 1 2, और यहाँ पर कितना हुआ? 2 2 और 4 यानी कि 8। अब इनका जोड़ हमने करना है, 6 और 2 8 और 8 16, और अब इसका भी जोड़ हमने कर लेना है, तो कितना हुआ? 7। तो अब की बार आपका जो विवाह मूलांक है वो 7 निकल के आया है। तो अब इस टेबल में आप देख लीजिए दोबारा से, टेबल में आप मूलांक कितना है आपका? 6 है, तो यहाँ पर जाइए, तो इस 6 के सामने आप देख लीजिए कि 7 है या नहीं है, तो हम देखेंगे तो 7 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2024 में शादी होने के योग नहीं है, बिल्कुल ही कम योग हैं। तो 2023 में ही शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं यदि आप प्रयास करोगे तो। अब एक उदाहरण और ले लेता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमें 2025 में चेक करना है, तो आपकी जो भी, देखिए आपकी जो तारीख है ना वही आपने लिखनी है, जो महीना है वही आपने लिखना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये तो मैंने उदाहरण के लिए ली है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो वही आपने लिखनी है। तो जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 आपने लिखा, उसके बाद 11 लिखा क्योंकि 11वां महीना है, और आपने चेक कब करना है, कौन से साल में? 2025 में। तो इसी प्रकार से आप इनका जोड़ करेंगे, कितना हुआ? 6 प्लस 2 और प्लस इनका जोड़ कितना हुआ? 2 और 2 4 और 5 9। अब इनका टोटल जोड़ कितना हुआ? 6 और 2 8 और 9 17। ये फिर प्लस कर दो आप, ये कितना निकल के आया? 8। अब की बार 8 निकल के आया है। तो अब इस टेबल में दोबारा से आप देख लीजिए, मूलांक कितना है आपका? मूलांक आपका 6 है, तो 6 में आप देखिए यहाँ, और इसके सामने टेबल में आप देख लीजिए विवाह मूलांक कितना निकल के आया है? 8। तो इसमें 8 है या नहीं है? तो 8 तो इसमें है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2025 में भी शादी होने के प्रबल योग हैं। यदि 2023 में किसी कारण से शादी नहीं हो पाती है, या फिर आप पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, तो फिर 2025 में आपकी शादी हो सकती है। तो इस प्रकार से, इस ट्रिक की सहायता से और अपनी डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपकी शादी का योग कौन से साल में बन रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी शादी कौन से साल में होने वाली है। ये जो सूत्र मैंने आपको बताया है, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक आप ये मानिए 95% सटीक जाएगी। 100% तो नहीं कहूँगा क्योंकि 100% तो केवल परमपिता परमेश्वर होते हैं, लेकिन 95% ये ट्रिक सटीक जाएगी। यदि अभी तक भी आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी तो इसकी सहायता से आप अपनी या फिर किसी और की भी शादी होने का सही समय आसानी से निकाल सकते हो। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बिल्कुल सटीकता से, गहनता से, गहराई से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।